मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी मनी प्लांट। जमशेद कंटेंट प्रोजेक्ट के एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। इनका बचपन पुराने लखनऊ की गलियों में गुजरा और जवानी अभी दिल्ली में गुजर रही है। पत्रकारिता से मास्टर्स हैं और शायरी भी करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। सुबह की तिरछी धूप रसोई की खिड़की से अंदर आ रही थी। जानवी रसोई की अजनबी दीवारों के बीच खड़ी पूरे घर को गौर से देख रही थी। चेहरे से अभी दुल्हन वाला मेकअप पूरी तरह से उतरा नहीं था, हालांकि घर की दीवारों पर सजी फूल की लड़ियां सूखने लगी थीं। शादी के बाद आज उस घर में उसकी पहली सुबह थी। उसने रसोई से झांककर घर पर एक सरसरी नजर डाली। मरून रंग का फर्नीचर और चमचमाता काले सफेद खानों वाला फर्श। किनारे रखी अलमारी पर कई सरकारी जलसों की तस्वीरें और फ्रेम किए हुए सर्टिफिकेट थे। किनारे दीवार पर एक मनी प्लांट की बेल तकरीबन सूख चुकी थी। दरवाजों पर सजाई गई गुलाब की लड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता तो कहीं से भी ये घर शादी वाला नहीं लग रहा था। शादी सादगी से हुई थी। दोनों परिवारों को दूसरी शादी में ज़्यादा धूमधाम से ऐतराज़ था। जानवी ने कई रैक खोले तो उसे चाय का बर्तन मिला। पानी गैस स्टोव पर चढ़ाकर उसने एक उदास नज़र बेडरूम के आधे खुले दरवाजे पर डाली। बसंत अब तक सोए थे। जानवी ने न जाने क्या सोचा और फिर जल्दी से मोबाइल पर नंबर डायल किया। हेलो, हाँ जानवी बेटा। दूसरी तरफ से मम्मी की घबराई आवाज़ आई। सब ठीक तो है ना? उन्होंने पूछा जैसे किसी बात का डर हो। जी ठीक है मम्मी। अर्नब क्या कर रहा है? जानवी ने फिक्र से पूछा। वो बोली, वो अभी सो रहा है बेटा, थोड़ी देर में स्कूल के लिए तैयार करूंगी। फिर ठहर कर बोली, मैं और उसके नाना है ना उसकी देखभाल के लिए। तुम अब अपना देखो। जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती बेटा। हाँ, बस तुम बसंत का ख्याल। हाँ मम्मी, जानवी ने बात काटते हुए कहा। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ बसंत ही तो है और सब तो खत्म हो गया। कहते हुए उसकी आवाज संजीदा होने लगी। इस एक रिश्ते के लिए जानवी को क्या क्या छोड़ना पड़ा था। अपनी जिद, शेखर की यादें और 4 साल का बेटा अर्नब भी। जानवी की नम आंखों से कई उदास यादें बहने लगीं। सामने बर्तन में उबलते पानी की तरह मन में बेचैनियां उबाल मार रही थीं। कितनी खुश थी वो शेखर के साथ। जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। छोटा सा घर, प्यार करने वाला पति और पेट में एक 8 महीने की जान। कितनी खुश रंग थी जिंदगी 4 साल पहले। लेकिन एक सड़क हादसे में शेखर की मौत ने सब कुछ यूं मिटा दिया जैसे वक्त सजी हुई रंगोली पर पैर रखकर गुजर गया हो। कई हफ्ते रोते हुए, कई महीने उदासी में और कई साल इस फैसले में साथ गुजारे थे जानवी ने कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और शायद करती भी नहीं अगर मम्मी पापा और रिश्तेदार जिद न करते। बहुत अच्छा रिश्ता है, बड़ी किस्मत वाली है जानवी। बसंत का रिश्ता आने पर चाची ये 10 बार कह चुकी थी। सरकारी नौकरी है, बढ़िया कमाता खाता है। पहली बीवी छोड़ के चली गई तो क्या, आजकल लड़कियां भी तो कितनी तेज हो गई हैं ना। मैं तो कहती हूँ फौरन हाँ कर दीजिए। मम्मी पापा बार बार जानवी की तरफ उम्मीद से देखते थे और जानवी उनके चेहरे की मायूस सलवटों को पढ़ने की कोशिश करती। जवान बेटी की फिक्र में माँ पापा अपनी उम्र से आगे चल रहे थे। बहुत मिन्नतें, तमाम गुजारिशों के बाद आखिरकार जानवी ने अपनों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों से मुंह फेर लिया। चाय का पानी खौल चुका था। रसोई में आंखों के कोरों पर गम को पोंछते हुए जानवी चाय की पत्ती का डिब्बा ढूंढने लगी। सब कुछ कितना अजनबी लग रहा था वहां। वो दीवारें, वो शेल्फ, वो बर्तन, जैसे वो किसी अनजानी सड़क से गुजर रही हो और तमाम अजनबी आंखें उसे घूर रही हों। एक माँ के तौर पर भी उसे खुद से शिकवा था। इस रिश्ते के लिए उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। असल में शादी के वक्त बसंत की मम्मी ने जब जानवी के बेटे अर्नब के बारे में सवाल किया तो जानवी की मम्मी ने बिना जानवी से पूछे उन्हें कह दिया था कि अर्नब को वो अपने पास ही रखेंगी। उन्हें डर था कि अर्नब की वजह से कहीं वो मना ना कर दें। चाय की पत्ती उधर है। तभी एक आवाज से जानवी चौंक गई। पलट कर देखा तो सिल्क का कुर्ता पहने बसंत खड़े थे।
गुड मॉर्निंग, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो जानवी ने सादा लहजे में कहा, मॉर्निंग। हियर इट इज़। बसंत ने शेल्फ से उतारकर डिब्बा जानवी को पकड़ाते हुए कहा, और प्लीज़ अदरक डाल देना, बिना अदरक के मुझसे चाय नहीं पी जाती। उन्होंने कहा तो जानवी के हाथ ठहर गए, यादों के ठहरे पानी में जैसे किसी ने पत्थर उछाल दिया हो। उसके पहले पति शेखर को तो अदरक बिल्कुल पसंद नहीं थी। किसी रिश्तेदार के यहाँ अदरक वाली चाय बन जाती तो वो पीने से मना कर देते। बात छोटी सी थी, लेकिन उदास मन उदासी की वजहें ढूंढ लेता है। छोटे से इमाम दस्ते में अदरक कूटते हुए जानवी की आंखें पिघली जा रही थीं। ठक ठक की हर चोट के साथ वो शेखर से दूर और दूर हो रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक बड़ी सी मेज के आमने सामने बैठे थे। बटर लो, बसंत ने कहा तो उसने नाम में इशारा कर दिया। अर्नब ठीक है? टोस्ट उठाकर बसंत ने पूछते हुए सर उठाया तो जानवी की नज़र मनी प्लांट पर ठहरी थी। हाँ, वो सूख गई है, बसंत बोले। एक्चुअली पानी वानी दे नहीं पाता तो। जानवी नकली मुस्कुराई। बसंत की हर बात में उसे कहीं न कहीं से शेखर याद आ रहे थे। याद आ रहा था कि एक बार निकेतन फूफा ने उसे और शेखर को दावत पर बुलाया था। खाने के वक्त जैसे ही फूफा किसी काम से अंदर वाले कमरे में गए, शेखर शरारत से उठे और पीछे लगे मनी प्लांट से कुछ पत्ते तोड़ने लगे। अरे, जानवी बोली थी, ये क्या कर रहे हो? वो आ रहे हैं शेखर, स्टॉप। शेखर जल्दी जल्दी तोड़ी हुई मनी प्लांट की बेल कोट की जेब में छुपाकर फूफा जी के आने के ऐन पहले वापस बैठ गए। अरे तुम लोग कुछ ले नहीं रहे? फूफा जी ने आकर कहा तो शेखर बोले, जो लेना था ले लिया फूफा जी। कितना हंसी थी वो मन ही मन। लौटते वक्त शेखर ने बताया था कि कहते हैं मनी प्लांट अगर चुरा कर लगाया जाए तो ज्यादा फलता फूलता है। याद करते हुए आज जानवी के चेहरे पर वही मुस्कुराहट तैरने लगी। दीवार पर लटके कैलेंडर और तारीखें हफ्तों में बदली जा रही थीं, लेकिन जानवी और बसंत के बीच अजनबियत वैसी ही थी। कमरों के दरवाज़ों, रसोई में खड़े हुए वो एक दूसरे के करीब से निकलते तो ऐसे निकलते कि छू न जाएं। वक्त फासलों को कम नहीं कर पा रहा था। जानवी, वो मम्मी का फ़ोन आया था। एक दोपहर बसंत ने जानवी से कहा जब वो अपने मोबाइल पर अर्नब की तस्वीरें देख रही थी। जी, उसने हड़बड़ा कर कहा। हाँ, वो कह रही थी कि हम दोनों को हनीमून मतलब कहीं घूम आना चाहिए। जानवी कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही, फिर मन नहीं है अभी कहते हुए उसने नज़र हटा ली। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है तो। नाराज़गी लफ्ज़ों में नहीं, लफ्ज़ों के बीच छोटी छोटी खामोशियों में दर्ज होती है। बसंत जान गए थे कि वो नहीं चाहती उनके साथ कहीं जाना। बसंत ने दोबारा इस बारे में बात नहीं की, लेकिन चेहरे पर यह मलाल साफ दिखता था। जानवी के दिन खामोशी में बीत रहे थे। उस नए रिश्ते में सब कुछ नया था, नए घर की तरह। काले सफेद फर्श पर चलने पर जानवी के तलवों में जो ठंड लगती थी, उसकी आदत नहीं पड़ी थी। फ्रिज का दरवाजा कितनी ताकत से बंद करना है कि जोर से आवाज ना हो, वो अभी समझ ही रही थी। मोटा कंबल और पतला कंबल बेड के स्टोरेज में किस तरफ रखा हुआ है याद नहीं हुआ था, और ये सब तो उसे धीरे धीरे याद हो जाना था। लेकिन बसंत के साथ उसकी नज़दीकियों को शायद बहुत बहुत वक्त लगना था अभी। फ्राइडे की एक शाम जैसे ही बसंत ये बोलकर घर से निकले, मैं आता हूँ, अभी चौराहे तक जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो फ़ोन कर देना, ओके? जानवी ने हाँ में सर हिलाया और उनके जाते ही दरवाज़ा बंद करके फौरन मोबाइल उठा लिया। हेलो मम्मी, अर्नब से बात करा दीजिए। कैसे हो मेरे बच्चे? अर्नब की आवाज़ सुनकर जानवी की आवाज़ कांपने लगी। आप कब आओगी मम्मी, मुझे मिलना है आपसे। दूसरी तरफ से अर्नब की रुआसी आवाज़ ने जानवी का दिल निचोड़ दिया। जल्दी आऊंगी बाबू, बहुत जल्द। तुम परेशान मत होना, ओके? और नाना नानी को तंग मत करना। कहते हुए बहुत मुश्किल से उसने अपनी टूटती हुई सांसें संभाली। रात को सूसू करके सोना, ओके? मैं आऊंगी तो तुम्हारे लिए वो बड़ा वाला सोल्जर वाला टॉय लेके आऊंगी, हाँ? जैसा रिंकी के पास है ना, वैसा। प्रॉमिस, ओके?
बेटे अर्नब की रुआंसी आवाज जानवी के मन में सिहरन पैदा कर रही थी। उसके कान गर्म हो गए थे और आंसू लगातार गालों पर लुढ़क रहे थे। एक रिश्ते की कीमत कितने रिश्ते साबित हो रहे थे। वो जितनी देर अर्नब से बातें करती रही, उतना ज्यादा गुस्सा उसके मन में बसंत के लिए उमड़ने लगा। क्यों हाँ किया मैंने इस रिश्ते के लिए? क्या यह मुमकिन नहीं था कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ शेखर की यादों और अर्नब के साथ काट देती? क्यों इनकार नहीं कर पाई मैं आखिर? अपने आप से किए ये सवाल उसके मन की तहों में फिर से उठने लगे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो जानवी ने दरवाजा खोला। बसंत ही थे। उनके हाथों में कुछ पैकेट थे। तुमने तो कुछ बताया नहीं। पैकेट मेज पे रखते हुए बसंत बोले। मैंने सोचा आप क्या खाना वाना बनाओगी, ले आया अपने हिसाब से। मटर पनीर तो खाती हो ना? उन्होंने वॉश बेसिन पर हाथ धोते हुए पूछा। जानवी बिना जवाब दिए अंदर वाले कमरे में चली गई। आओ खा लेते हैं, टाइम तो हो ही रहा है। नहीं, भूख नहीं है अभी, जानवी ने जवाब दिया। आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। जानवी सर पर तकिया रखे जाने कितने आंसुओं को जज्ब करती रही। बार बार अर्नब की रुआंसी आवाज याद आ रही थी। पता नहीं मम्मी उसका स्कूल बैग तैयार कर पा रही होंगी या नहीं। आते वक्त मम्मी को समझा के आई थी कि फ्राइडे को कलर्स बुक बैग में रखनी होती है और सैटरडे को स्टोरी बुक। पता नहीं व्हाइट कैनवस के जूते किसी ने धोए या नहीं। सब छोड़ आई थी इस रिश्ते के लिए जहां सिवाय उदासी के कुछ नहीं था। बाहरी कमरे से मेज पर बर्तन खटकने की आवाज सुनाई देती रही। बसंत शायद खाना खा रहे थे। फिर टीवी की आवाज आई और कई घंटों टीवी चलता रहा। जानवी बिस्तर पर लेटी याद कर रही थी कि जब कभी वो शेखर से नाराज होकर खाना नहीं खाती तो शेखर इंतजार करते थे। वो तब तक नहीं खाते जब तक जानवी मजबूर होकर भले 2 निवाले खाए लेकिन खाती थी। दूसरी शादी की इमारत मोहब्बत पर कम, समझौते की नींव पर ज्यादा टिकी होती है, उसने सोचा। जिंदगी ने दूसरा मौका जरूर दिया लेकिन दूसरा तो दूसरा ही होता है। वो पहले जितना खूबसूरत कहां बन सकता है। कुछ देर बाद टीवी बंद हुई और कमरे की लाइट भी। बसंत कमरे में दाखिल हुए तो जानवी ने आंखें बंद कर लीं। बसंत खामोशी से उसके बगल में लेटे और साइड लैंप ऑफ कर दिया। करवट लेकर लेटी जानवी बहती आंखों से जाने क्या क्या याद करती रही, क्या क्या भुलाती रही। सुबह आंख खुली तो देर हो गई थी। बसंत बिस्तर पर नहीं थे। वो बारामदे की तरफ आई। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी। वो चौंक गई। खाना तो अब तक वैसे ही पैक्ड रखा था। मेज पर प्लेट्स वगैरह सजे थे लेकिन जैसे किसी के इंतजार में खाली रह गए थे। उसने बारामदे में अखबार पढ़ रहे बसंत की तरफ हैरानी से देखा। आपने खाना नहीं खाया? जानवी ने हड़बड़ाहट में पूछा तो वो मुस्कुराए। हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तुमने कहा था थोड़ी देर में आओगी तो सोचा साथ खा लूँगा, बट फिर तुम सो गई तो मैंने भी कभी कभी खुद से हारने में हमारी जीत छुपी होती है। जानवी गलत साबित हुई थी। उसे खुश होना चाहिए था पर उसके चेहरे पर झुंझलाहट छाने लगी। बसंत आखिर क्यों अच्छे बनकर शेखर की जगह ले रहे थे? उनका यह एहसान उसे नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं। सुनिए, वो आप टिकट करवा लीजिए, एक दोपहर जानवी ने कहा तो अलमारी में कुछ ढूंढ रहे बसंत ठहर गए। आर यू श्योर? हाँ, आपका इतना मन है तो चल लेते हैं, रूखे लहजे में कहते हुए वो चली गई। नाराजगी जाहिर करने का यह भी तरीका होता है कि हम सामने वाले की हर बात मानते चले जाते हैं। बसंत उसके मिजाज को समझने की कोशिश करते थे। वो देख रहे थे कि जानवी के बर्ताव में एक किस्म की झुंझलाहट शामिल हो गई थी। ऐसा ही शोर मन में लिए एक शाम जब जानवी ऊपर वाले कमरे की बालकनी पर खड़ी थी तो बसंत की आहट से चौंक गई। मैं सोचूं कहाँ चली गई। कॉफी के 2 मग लिए बसंत ने कहा और फिर दोनों दीवार से टिककर कॉफी पीने लगे। कुछ देर चुपचाप कॉफी पीने के बाद बसंत बोले, क्या हुआ जानवी, कुछ परेशानी है क्या? जानवी खामोश रही तो बसंत ने फिर कहा, अर्नब को मिस कर रही हो? क्या फर्क पड़ता है? जानवी ने फिर झुंझलाकर कहा, वैसे भी सब मेरी मर्जी से तो हुआ। बसंत उसका चेहरा देखते रहे। बोले, शेखर याद आता है तुम्हें? जानवी इस बार हड़बड़ा गई।
उसने चौंक कर बसंत को देखा। आता ही होगा, वो बोले। कैसा बेवकूफी वाला सवाल पूछ रहा हूं। जानवी ने नजरें फेर लीं जैसे चोरी पकड़ ली गई हो। पता है जानवी, हम कहें ना कहें, खास रिश्तों की गर्माहट जहन में जिंदगी भर रहती है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मेरी वाइफ अल्पना तो मुझको छोड़ के गई, फिर भी उसको याद करता हूं मैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो तुम्हारे आने के बाद कुछ ज्यादा। जानवी की सांस अटकने लगी। कॉफी मग दीवार पर रखते हुए बसंत बोले, जब तुम किचन में चाय बनाते टाइम अदरक कूटती हो तो याद आता है कि अल्पना इस तरह नहीं, कद्दूकस से अदरक घिस के डालती थी। और रात को जब तुम साइड लैंप बंद किए बिना सो जाती हो तो याद आता है कि उसे बिल्कुल अंधेरे में नींद आती थी। आई एम सॉरी, ये सब शायद तुमसे नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कह रहा हूँ क्योंकि आई नो कि तुम समझती हो कि ये कंपैरिजन इनएविटेबल है, हम इसे रोक नहीं सकते। जानवी की हथेलियां कसती गईं। पता नहीं, शायद तुम भी मुझ में शेखर को ढूंढती होगी, या शायद नहीं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई नो कि दूसरा रिश्ता हमेशा पहले की कसौटी पर ही कसा जाता है। बट आई प्रॉमिस कि जब मैं तुम्हें और तुम मुझे पहचानने लगोगे तो हम एक दूसरे में सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे। जानवी बिना पलक झपकाए बसंत को गौर से देख रही थी। शायद बसंत वो नहीं थे जो वो उनको समझ रही थी। उन दोनों की तकलीफ तो एक जैसी थी। जिंदगी हमें रिश्तों पर पहला या दूसरा लिखकर नहीं देती, उसे दूसरा तीसरा हम बनाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर रिश्ता एक नई शुरुआत है, उस नई सुबह की तरह जिस पर गुजरी हुई रात का कोई निशान नहीं होता। ऐसी ही नई सुबह की हल्की रोशनी जानवी के चेहरे पर पड़ी तो आंख खुल गई। वो रात में बालकनी के पास रखी पुरानी चारपाई पर ही सो गई थी। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मौसम में ठंड की हल्की चुभन थी। धुंधलाई रोशनी में उसने सोए हुए शहर पर नजर डाली। सामने हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही थीं। तभी जानवी की नजर पैरों पर गई। उसके पैरों में ये मर्दाना मोजे कैसे आ गए? वो सोई थी तब तो किसने आखिर? जहन में बसंत का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। गुड मॉर्निंग। कुछ देर बाद जानवी सीढ़ियों से संभलते हुए नीचे आई तो किचन में चाय बना रहे बसंत ने कहा। इस बार जानवी ने भी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट आज बसंत स्पेशल बनेगा घर में। उन्होंने आंख मारते हुए कहा तो जानवी मुस्कुरा दी। आगे बढ़ी ही थी कि बसंत ने डाइनिंग टेबल पर रखे कुछ कागजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ और टिकट्स करवा लिए हैं, प्रिंट आउट्स टेबल पे हैं। जानवी ने टेबल के पास से गुजरते हुए उन कागजों पर नजर डाली। कुछ कदम के बाद वो ठहर गई। चेहरे पर हैरानी थी। फुर्ती से वो वापस आई और हड़बड़ाकर कागज उठाकर पढ़ने लगी। कागज पर पैसेंजर लिस्ट में 2 नहीं 3 नाम थे, बसंत, जानवी और 4 साल का अर्नब। जानवी की आंखों के किनारे भीगने लगे, होंठ कांप रहे थे। कागज को चेहरे पर रखकर जानवी बिन आवाज से सकने लगी। नजर बसंत पर गई तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पास आए और बोले, एक बात पूछनी थी, अर्नब को ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? जानवी ने हैरानी से देखा। वो मुस्कुरा कर बोले, मुझे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ट्रिप से लौटने के बाद अर्नब हमारे साथ ही रहेगा। कुछ लम्हों में इतनी ताकत होती है कि वो दायरे तोड़ देते हैं। ये वही लम्हा था। जानवी के आंसू गालों पर लुढ़कते जा रहे थे। एक ही पल में जिंदगी ने उसे सब कुछ लौटा दिया था। सिसकियां लेते हुए वो आगे बढ़ी और बिना कुछ समझे बसंत के गले से लग गई। फासला खत्म हो गया था। गले लगे हुए जानवी ने घर को फिर एक नजर से देखा। अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा कम अजनबी लग रहा था। और किनारे लगी मनी प्लांट की बेल, वो थी तो अभी भी मुरझाई, पर लग रहा था कि जल्द ही उस पर ताजा पत्ते खिल आएंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।